स्वागत है साथियों आप सभी का GK24 के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अक्टूबर के फर्स्ट वीक की मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर जो आपको पता होनी ही चाहिए, अपकमिंग एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले देखते हैं हमारी सबसे पहली न्यूज। तो देखो रिसेंटली कुछ जीआई टैग्स दिए गए हैं बोडो ट्रेडिशनल प्रोडक्ट्स को। तो देखो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो आपको ये बन जाता है, ये बोडो ट्राइब है कहाँ की? तो ये कहाँ की? तो आपको याद रखना है ये असम की है। अब यहाँ पे देखो कुछ ऐसे टैग्स है जो इनको मिले हैं पर्टिकुलरली किस किस वेराइटी में। एक तो है यहाँ पे बियर वेराइटी के अंदर, एक है फूड आइटम के अंदर और एक टेक्सटाइल के अंदर। ठीक है, तो ये आप एक बार पढ़ लेना, इसको रीड कर लेना। तो यहाँ पे आपको बस एक जनरल आइडिया होना जरूरी, लेकिन ये क्वेश्चन तो जरूर याद रखना कि ये बोडो ट्राइब है कहाँ की? तो ये है असम की। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे तेलंगाना दर्शनी प्रोग्राम, यानी तेलंगाना की एक स्कीम है जिसका नाम है दर्शनी प्रोग्राम। इसके अंदर क्या होगा कि यहाँ पे टूरिस्ट साइट्स पे है ना विजिट कराया जाएगा, और जितने भी गवर्नमेंट स्कूल के स्टूडेंट्स हैं उन सभी को, और इसके ऊपर जो है कोई भी एक्स्ट्रा कॉस्ट नहीं आएगी। तो खैर ये नॉर्मल सी न्यूज है, लेकिन आपको जो है तेलंगाना से रिलेटेड कुछ और न्यूज भी बताता हूं। जैसे सबसे पहले एक तो ये कि यहाँ की एक और स्कीम है जिसका नाम है राजीव गांधी सिविल आभ्या हस्तम स्कीम। ठीक है, तो ये भी एक स्कीम कहाँ की? तेलंगाना की। इसके बाद एक ऑपरेशन है जो स्माइल एक्स के नाम से जाना जाता है, ये भी तेलंगाना का है। और एक आपको याद रखना है, रिसेंटली कुछ एक ट्राइब थी जिसके अंदर कंफ्लिक्ट चल रहा था, और वो भी कहाँ की है? तेलंगाना का। और उस ट्राइब का नाम है मोडिगा। ठीक है, मैं एक बार फिर से लिखता हूं, एक मिनट, थोड़ा ढंग से लिखते हैं, माडिगा। ठीक है, तो ये भी ट्राइब कहाँ की है? तेलंगाना की। उसके बाद यहाँ पे तेजा चिली, तेजा चिली ये भी बहुत फेमस है, और ये भी कहाँ की है? तेलंगाना की। तो ये चीज आपको याद रखनी है, कुछ छोटी छोटी फैक्ट्स। नेक्स्ट इज कि राज्य माता का यहाँ पे दर्जा दिया गया है महाराष्ट्र के अंदर किसको? देसी काउस को। तो देसी काउस को वहां पे राज्य माता का दर्जा दिया गया है महाराष्ट्र के अंदर। तो ये नॉर्मल सी न्यूज है, लेकिन अभी और अगर हम न्यूज बात करें तो देखो एक इंपॉर्टेंट न्यूज यहाँ से निकल के ये आती है कि जो पुणे का एयरपोर्ट है, ठीक है, उसको रीनेम किया जा रहा है, और अब उसका क्या नाम रखा जाएगा? तो ये आपको नाम याद रखना है, दैट इज जगत गुरु संत तुकाराम महाराज एयरपोर्ट। ठीक है, जगत गुरु संत तुकाराम महाराज एयरपोर्ट, ये नाम उसका रखा जाएगा। और अभी रिसेंटली क्या हुआ था, एक बंजारा विरासत म्यूजियम भी जो है ये ओपन अप हुआ है महाराष्ट्र के अंदर, और इसके अनवील किसने किया है? वो पीएम मोदी ने ही किया था। नेक्स्ट यहाँ पे आता है वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप प्लेटफॉर्म, यानी WEP, ये भी आपका तेलंगाना का ही है। यहाँ पे देखो तेलंगाना ने और नीति आयोग ने मिलकर जो है एक नोडल ऑर्गेनाइजेशन शुरू करी है वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप को लेके, जिससे कि क्या हो कि सपोर्ट किया जा सके वुमेन को और प्रमोट किया जा सके एंटरप्रेन्योरशिप के अंदर, अलग अलग सेक्टर्स के अंदर। ठीक है, जिसके अंदर क्या होगा कि भाई रिसोर्सेज प्रोवाइड करेंगे, टूल्स, नेटवर्क, बिजनेस ग्रोथ, ये सब इसके अंदर दिए जाएंगे। नेक्स्ट है 25th हॉर्नबिल फेस्टिवल, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। सबसे पहले तो यही चीज याद रखना कि ये हॉर्नबिल फेस्टिवल है कहां का? तो आपको ये याद रखना है, दैट इज नागालैंड। नागालैंड में मनाया जाता है। रिसेंटली अभी 25th एडिशन जो है इस फेस्टिवल का मनाया गया, और किसामा करके एक विलेज है नागालैंड के अंदर, वहां पे जो है अभी इस पूरे इवेंट का जो कंडक्ट है वो वहां पे हुआ। नेक्स्ट है मार्क्स द सिल्वर जुबली ऑफ द फेस्टिवल, और इस बार इसलिए भी इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि ये सिल्वर जुबली मना रहे थे। अच्छा, एक और अगर मैं आपसे पूछूं कि चपचर कूट फेस्टिवल जो है कहां मनाया जाता है, तो आपका आंसर होगा मिजोरम। ठीक है, चपचरकूट मनाया जाता है मिजोरम के अंदर, याद रखना। आगे देखते हैं, गुलवीर सिंह ने नया नेशनल रिकॉर्ड बनाया। सबसे पहले गुलवीर सिंह कौन सा स्पोर्ट खेलते हैं? तो ये है एथलेटिक। ठीक है, मतलब जो धावक होते हैं ना ये वो हैं, और इन्होंने 5000 मीटर में गोल्ड जीता है योगी वो एथलेटिक्स चैलेंज कप के अंदर जो जापान के अंदर हुआ। तो इन्होंने नया जो है यहाँ पे रिकॉर्ड मेंटेन किया है। नेक्स्ट है बीसीसीआई ने नया सेंटर ऑफ एक्सीलेंस ओपन किया है। ठीक है, ये जो सेंटर ऑफ एक्सीलेंस है ना, ये कहां पर है? बेंगलुरु के पास। और यहाँ पे क्रिकेट इंफ्रास्ट्रक्चर जो है भारत के अंदर उसको बढ़ावा देगा, और इसको ये भी बोला जाएगा न्यू नेशनल क्रिकेट अकेडमी। ठीक है, अब बीसीसीआई के रिलेटेड हम बात करें तो कुछ फैक्ट्स जान लेते हैं बीसीसीआई से रिलेटेड। सबसे पहला जो फैक्ट है वो यही है, कहां पे इसका हेडक्वार्टर, दैट इज इन मुंबई। इसके प्रेसिडेंट है रॉजर बिनी, और फाउंड हुआ था 1928 के अंदर। आईसीसी से जो है एफिलिएटेड है। ठीक है, और यहाँ पे टोटल मेंबर है 30। ठीक है, तो ये याद हो गया। और कौन सी लीग कराता है ये? इंडियन प्रीमियर लीग, यानी कि IPL।
ये चीजें आपको ऑलरेडी पता होंगी। खैर आगे देखते हैं। रविंद्र जडेजा ने जो एक नई माइलस्टोन अचीव किया है। क्या है वो माइलस्टोन? अभी जब इंडिया बांग्लादेश का यहाँ पे टेस्ट सीरीज चल रही थी, ठीक है, तो वहां पे रविंद्र जडेजा ने जो है फर्स्ट इंडियन लेफ्ट आर्मर बन के 300 टेस्ट विकेट लिए, ठीक है, तो ये एक अचीवमेंट है। और ही इज द सेकंड फास्टेस्ट प्लेयर जिन्होंने 3000 टेस्ट रन लिए और 3000 टेस्ट विकेट भी लिए, तो दोनों का टाइटल जो है रविंद्र जडेजा को मिलता है। स्प्रीत सिंह चड्ढा अब जो है सेमीफाइनल में अपनी जगह बना लिया, ये भी इंपॉर्टेंट न्यूज है। तो देखो यहाँ पे क्या है कि स्प्रीत सिंह चड्ढा जो इन्होंने वर्ल्ड के 4 टाइम चैंपियन रह चुके हैं उनको हरा दिया, जिनका नाम है मार्क सेल्वे, किसके अंदर? प्रो सर्किट स्नूकर के अंदर। और ये पहले भारतीय बन गए हैं जिन्होंने अपनी सेमीफाइनल के अंदर जगह बनाई है, ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बन जाती है, आपको याद रखनी है। नेक्स्ट विराट कोहली ने 27,000 इंटरनेशनल रन जो है वो मतलब बना लिए हैं। तो विराट कोहली बिकम द फास्टेस्ट क्रिकेटर टू रीच टू 27,000 इंटरनेशनल रन। इन्होंने सचिन तेंदुलकर का भी जो है प्रीवियस रिकॉर्ड वो ब्रेक कर दिया, सेकंड टेस्ट अगेंस्ट द बेंगलुरु इन कानपुर। आगे इनॉग्रल खो खो वर्ल्ड कप 2025, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो पहली बार ऐसा होने जा रहा है जहां पे वो जो फर्स्ट खो खो वर्ल्ड कप है वो इंडिया के अंदर होगा 2025 के अंदर। दिस इवेंट सिग्निफाइज अ मेजर स्टेप टुवर्ड्स द ग्लोबल रिकॉग्निशन ऑफ द ट्रेडिशनल स्पोर्ट, यानी हमारे ट्रेडिशनल स्पोर्ट को भी जो है काफी ज्यादा पहचान मिले, उसके रिगार्डिंग जो है यहाँ पे ये चीजें देखने को मिली। इंडियन मैन अंडर 17 फुटबॉल टीम विंस सैफ चैंपियनशिप, ठीक है, तो यहाँ पे देखो अंडर 17 जो इंडिया की टीम है उन्होंने सैफ मेंस अंडर 17 चैंपियनशिप जो है जीत ली है, बांग्लादेश को हरा के, जो भी कहां हुई थी? भूटान के अंदर हुई थी। अब इसके अंदर कुछ अवार्ड्स दिए गए हैं, जैसे प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट किसको मिला है? मोहम्मद अरबाज को, इंडिया के ही है वो। गोलकीपर जो है टूर्नामेंट के वो कौन है? वो है अहिबम सूरत सिंह जो कि इंडिया के ही है। टॉप स्कोरर कौन है? वो है सुजन दंगोल जिन्होंने 4 गोल्स किए, जो कि नेपाल से बिलोंग करते हैं। एंड देन है फेयर प्ले ट्रॉफी जो है वो भूटान को जाती है। आगे देखते हैं। प्रवीण जय विक्रम बैंड फॉर 1 ईयर। तो प्रवीण जय विक्रम जो है श्रीलंका के स्पिनर हैं और अभी इनको जितने भी फॉर्म्स ऑफ क्रिकेट हैं उन सभी से इनको अभी के लिए बैन कर दिया है 1 साल तक के लिए, बिकॉज ऑफ आईसीसी एंटी टेररिज्म कोड, ठीक है, और इनके ऊपर चार्जेस लगे हैं दैट ही हैज ब्रोक द कोड ऑफ कंडक्ट, तो इसी वजह से जो है अभी आगे आगे के आने वाले मैचेस नहीं खेल पाएंगे। नेक्स्ट है कार्लोस अल्कारेज विंस चाइना ओपन 2024, ये भी इंपॉर्टेंट है। देखो कार्लोस अल्कारेज जो इन्होंने वर्ल्ड की नंबर 1 जेनिक सिनर को जो है हरा दिया है और किसमें? इन द फाइनल ऑफ द चाइना ओपन 2024, और जो है इन्होंने जीत अपनी बना ली है। दिस विक्ट्री मार्क्स अल्कारेज थर्ड विन अगेंस्ट द सिनर दिस ईयर अक्रॉस ऑल द कॉम्पिटिशंस, तो ये भी आपको याद रखना। नेक्स्ट है इंडिया ट्रायो विंस गोल्ड एट आईएसएसएफ जूनियर वर्ल्ड चैंपियनशिप। देखो यहाँ पे क्या है, इंडिया की टीम है जिसके अंदर राजवर्धन पाटिल, मुकेश नेलावती और हरसिमर सिंह, तो ये सारे थे इनके अंदर, और इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है 25 मीटर मेंस रैपिड फायर पिस्टल के अंदर। ये एक इवेंट होता है जिसके अंदर आपको लगातार जो है यहाँ पे फायर करने होते हैं, तो ये आईएसएसएफ ही कंडक्ट करवाता है। कहाँ पे हुआ था ये? अभी पेरू लीमा के अंदर हुआ था, ठीक है, 2024 का, और यहाँ पे हमारे भारतीय खिलाड़ियों ने जो है ट्रायो ने यहाँ पे गोल्ड मेडल जीता है, ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट है ईरानी कप रिटर्न्स टू मुंबई, यानी कि ईरानी कप जो है फिर से मुंबई ने जीत लिया है। तो देखो अजिंक्य रहाणे लेड मुंबई रणजी ट्रॉफी टीम टू विक्ट्री इन द ईरानी कप आफ्टर 27 years. The team drew the match but claimed the title due to a first inning lead against the rest of the India. चलो बहुत ही नॉर्मल सी न्यूज़ है, सभी को पता होगा। आगे बात कर। नेक्स्ट इज नालिन प्रभात ने डीजीपी के जो है यहाँ पे पोस्ट पे अपॉइंटमेंट ले ली है। तो देखो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने अपॉइंट किया है आईपीएस नालिन प्रभात को एज द डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, और ये 1 अक्टूबर से जो है चार्ज संभाल लेंगे, और ये मतलब इनका जो रोल होगा वो क्या होगा? स्पेशल डायरेक्टर जनरल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर पुलिस, ठीक है। आगे देखते हैं। उदयनिधि स्टालिन स्वॉर्न इन एज द डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर ऑफ तमिलनाडु, इंपॉर्टेंट है। देखो तमिलनाडु के डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर के रूप में कौन आया है अब? वो उदयनिधि स्टालिन, ठीक है। यहाँ पे उदयनिधि स्टालिन जो कि चीफ मिनिस्टर एम के स्टालिन के बेटे हैं, उन्होंने जो है यहाँ पे ओथ लिए एज द न्यू डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर ऑफ तमिलनाडु। द कैबिनेट रीशफल इंक्लूडेड चेंजेस अमंग द सेवरल मेंबर्स ऑफ द कैबिनेट। नेक्स्ट इज MV श्रेयम्स कुमार इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ INS। INS का मतलब सबसे पहले तो जानो, ये होता है इंडियन न्यूज़पेपर सोसाइटी, इनके जो है प्रेसिडेंट बने हैं और इनका नाम है MV श्रेयम, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। AK सक्सेना assume एडिशनल चार्ज एट RINL। देखो RINL का मतलब होता है यहाँ पे राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड, और यहाँ पे इन्होंने क्या कौन सा चार्ज संभाला है? CMD का जो पद है इन्होंने संभाला है श्री AK सक्सेना ने। और यहाँ पे आपको बात करूँ MOIL जो है बेसिकली मैग्नीज और इंडिया लिमिटेड, तो इन्होंने यहाँ पे इसका जो है स्टील प्लांट है विशाखापट्टनम के अंदर, वहां पे उन्होंने चार्ज संभाला है। आरती सरीन जो है वो DGA FMS बन गई है, एक्चुअली बहुत इंपॉर्टेंट पोस्ट है, और पहली बार ऐसा हो रहा है कि कोई महिला ऑफिसर ने जो है इस पोस्ट पे संभाला है, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है आपके लिए।
तो देखो, जो आरती सरीन है, इन्होंने हिस्ट्री रच दी है, यानी इतिहास रच दिया है, फर्स्ट वुमेन ऑफिसर बन के एज द डायरेक्टर जनरल ऑफ आर्म्ड फोर्सेज मेडिकल सर्विसेज। अगर मैं इस रोल की आपको बताऊं तो सीधा सीधा ये है कि मेडिकल के अंदर जितनी भी पॉलिसीज होती हैं वहां पे मेडिकल पॉलिसीज फ्रेम करना फॉर द आर्म्ड फोर्सेज, यानी कि जो हमारी आर्म्ड फोर्सेज होती है उनके लिए क्या क्या मेडिकल पॉलिसीज होंगी वो सारा कुछ ये फ्रेम करेंगी, ठीक है। तो ये इनकी पोस्ट और इन्होंने यहाँ पे टेक ओवर किया है। अब देखो फटाफट से हम ना कुछ ऐसे वन लाइनर्स भी देख लेते हैं जो अभी बीते कुछ टाइम में न्यूज में रहे हैं, वो इंपॉर्टेंट भी है, लेकिन हम थोड़ा सा उसको जल्दी से करें, बस दिमाग में आपको याद रखना है, ठीक है। देखो, इंडिया ने जो है 5 नई क्लासिकल लैंग्वेजेस को ऐड किया है, जिसके अंदर एक मराठी, बंगाली, पाली, प्राकृत, असामीज जो है, इन सभी को क्लासिकल लैंग्वेज का दर्जा दिया है और इसको यहाँ पे ऐड कर दिया। और आप टोटल कितनी हो गई है? 11। नवरात्रि फेस्टिवल आप सभी को पता है शुरू हो चुके हैं। आईसीसी वुमेन T20 वर्ल्ड कप शुरू हो चुका है, कहाँ पे? शारजा, यूएई के अंदर, ये इंपॉर्टेंट है और आप सभी को पता ही होगा। महात्मा गांधी का जो है हमने 155वां बर्थ एनिवर्सरी जो है मनाई है अक्टूबर 2 को पूरे अक्रॉस द इंडिया। नेक्स्ट ये है क्लॉडिया शीनबॉम, ठीक है, ये है मेक्सिको की फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट, ठीक है, क्या नाम है? क्लॉडिया शीनबॉम। नेक्स्ट, द वर्ल्ड ग्रीन इकोनॉमिक फोरम, जो कि कहां पे शुरू हुआ है? दुबई के अंदर, जिसमें क्या होगा कि वर्ल्ड के अंदर जितने भी एनवायरमेंटल चैलेंजेस आ रहे हैं उस सभी को टैकल करेंगे। सर्जन वाइस एडमायरल आरती सरीन, ये तो अभी हमने बात ही करी, जो कि फर्स्ट वुमेन बनी है ना आर्म्ड फोर्सेज मेडिकल सर्विसेज की, ये याद है आपको, ठीक है। टेस्ट क्रिकेट माइलस्टोन, रविंद्र जडेजा ने, ये भी अभी मैंने आपको डिस्कस करके बताया था, ये पहले लेफ्ट आर्म स्पिनर बने जिन्होंने 300 टेस्ट विकेट्स लिए। इंडसइंड बैंक ने जो है उन्होंने रीअपॉइंट किया है सुमंत कटपालिया को एज द मैनेजिंग डायरेक्टर एंड सीईओ। किसका नाम है? बेसिकली इंडसइंड बैंक जो है प्राइवेट बैंक है और इन्होंने रीअपॉइंट किया है सुमंत कटपालिया, जो कि मैनेजिंग डायरेक्टर और सीईओ की पोस्ट पे काम करेंगे। नेक्स्ट है 14th हॉकी इंडिया जूनियर वुमेन नेशनल चैंपियनशिप, कहां पे शुरू हुई है? तो ये झारखंड के अंदर शुरू हुई है। नाटो ने स्टैब्लिश किया है न्यू नॉर्दर्न लैंड कमांड इन ईस्टर्न फिनलैंड। देखो, फिनलैंड जो है लेटेस्ट कंट्री भी है जिन्होंने ज्वाइन किया है और 31 जो है टोटल मेंबर कंट्रीज है नाटो के अंदर। खैर अभी जानते हैं, इसके बारे में भी हम जानेंगे थोड़ा डिटेल में। अब आते हैं दादा साहब फाल्के अवार्ड। मिथुन चक्रवर्ती जो है आप सभी को पता होगा, ठीक है, इंडियन एक्टर, उनको अभी जो है दादा साहब फाल्के अवार्ड से जो है नवाजा गया। नेक्स्ट है यहाँ पे IFA बेस्ट एक्टर अवार्ड किसको गया? ये गया है शाहरुख खान को, ठीक है। नेहरू बोट ट्रॉफी, तो देखो आपको पता है कि बोट रेस होती है और कहाँ होती है, तो आपसे पूछा जा सकता है एग्जाम में, तो आपको याद रखना है केरला के अंदर। अभी इसका 70वां संस्करण जो है खेला गया केरला के अंदर, याद रखना है। एक देखो कैट फिश की स्पीसीज जो है नई डिस्कवर करी गई है नागालैंड के अंदर, जिसका नाम है एक्सोस्टोमा सेंटियोनोए, ठीक है, तो ये नागालैंड की है। इंडिया ने जो है 8 मेडल्स जीत लिए हैं जूनियर वुशु वर्ल्ड चैंपियनशिप के अंदर। जस्टिस मनमोहन ने जो है ओथ लिए एज द चीफ जस्टिस ऑफ दिल्ली हाई कोर्ट, इंपॉर्टेंट है ये, जस्टिस मनमोहन ने ओथ लिए एज द चीफ जस्टिस ऑफ दिल्ली हाई कोर्ट। नेक्स्ट है उदयनिधि स्टालिन, आप सभी को बताया कि डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर बन के तमिलनाडु के, अभी हमने डिस्कस किया ही था। इंडिया के जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है उन्होंने अविरल जैन को एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के रूप में चुना है, अविरल जैन को एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के रूप में चुना है। नेक्स्ट है वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे, जो है वो ऑब्जर्व किया जाता है फॉर द कंजर्वेशन ऑफ एफर्ट्स, और अभी रिसेंटली मनाया गया। कौन सी डेट को मनाया गया? कमेंट बॉक्स में बता दो। चंद्रयान 3 की जो है यहाँ पे फाइंडिंग्स चल रही है टू कंटिन्यू टू स्पार्क साइंटिफिक डिस्कशंस वर्ल्ड वाइड, अभी हम इसके बारे में भी जानेंगे और डिटेल में। न्यू इंडो यूएस ट्रेड पैक्ट एम्ड एट एनहांसिंग बायलैटरल ट्रेड, ठीक है, इसको जाने दो। अमेजॉन डिफॉरेस्टेशन रेट्स इन ब्राजील हिट अ न्यू रिकॉर्ड, देखो बहुत ज्यादा तेजी से वहां पे जंगल जो है काटे जा रहे हैं अमेजॉन फॉरेस्ट को, और ये जो है काफी ज्यादा चिंताजनक है। फ्रांस का लैंडमार्क क्लाइमेट बिल पास्ड banning short domestic flights where a train alternative exists. ग्लोबल हंगर इंडेक्स जो है उसके अंदर भारत की कितनी रैंक आई है? 107 आउट ऑफ 121 कंट्रीज, ठीक है, यहाँ पे 107 रैंक हमारी है भारत की, याद रखना इंपॉर्टेंट है। पेरिस एग्रीमेंट क्लाइमेट गोल्स रिमेन अनअटेनेबल अकॉर्डिंग टू द यूएन रिपोर्ट। रशिया लूनार मिशन लूना 26 फेल्ड ड्यू टू कम्युनिकेशन ग्लिच, यहाँ पे रशिया का जो लूनार मिशन है लूना 26 वो फेल हो चुका है। तो आपको याद रखना है अगर एग्जाम में पूछा जाए कि लूना 26 ये कौन से देश का जो है ऑपरेशन है, तो ये आपको याद रखना है मिशन कहाँ का है? रशिया का। इंटरनेशनल ट्रांसलेशन डे जो है वो सितंबर 30 को हमने मनाया था, ठीक है, ग्लोबली। अब हमने कुछ ऑर्गेनाइजेशन के नाम पढ़े थे पीछे, अब एक बार उन सभी के बारे में जानते हैं। सबसे पहले नाटो जो है 1949 के अंदर सेटअप हुआ और इसका हेडक्वार्टर है ब्रुसेल्स बेल्जियम के अंदर। नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन इसका पूरा नाम है। टोटल जो है 31 मेंबर हैं इसके अंदर 2024 की अगर बात करें तो लेटेस्ट, और जेंस स्टोलनबर्ग जो है इसके सेक्रेटरी जनरल है। जो लेटेस्ट यहाँ पे जुड़े हैं, यहाँ पे कौन सा देश है? वो फिनलैंड, ठीक है, फिनलैंड जो है वो यहाँ पे लेटेस्ट जुड़ा है।
तो ये सारे के सारे आपको याद रखने हैं नाटो से रिलेटेड। और अब आते हैं IIFA, जो अभी हमने बात करी थी कि यहाँ पे शाहरुख खान को इन्होंने अवार्ड दिया है बेस्ट एक्टर का। तो IIFA जो है इसकी बात करें तो इंटरनेशनल इंडियन फिल्म अकेडमी इसकी पूरी फुल फॉर्म है। 2000 में पहला जो है यहाँ पे इन्होंने किया था कंडक्ट ये अवार्ड शो, एंड देन उसके बाद बेस्ट एक्टर का अवार्ड जो है इस बार 2024 के अंदर वो शाहरुख खान को मिला है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने भी हमने कोई एक न्यूज डिस्कस करी थी, तो उससे रिलेटेड जो है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के बारे में बात कर लेते हैं। 1935 में इसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ, मुंबई में इसका हेडक्वार्टर है, करंट गवर्नर जो है वो शक्तिकांत दास है, और इंडिया की करेंसी और बैंकिंग सिस्टम को जो है रेगुलेट करता है, सबको पता है। एक और हमने न्यूज डिस्कस करी थी जो कि UNHRC से रिलेटेड थी, यानी कि यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट से रिलेटेड थी। तो इसके बारे में बात करें तो स्टैब्लिश हुआ था 2006 के अंदर, एंड देन जेनेवा स्विट्जरलैंड के अंदर इसका हेडक्वार्टर है। ये बहुत बार पूछा जाता है हेडक्वार्टर इसका। मेंबर कंट्रीज टोटल है 47, और यहाँ पे ये ह्यूमन राइट्स को कंजर्व करता है ग्लोबली। इसरो के बारे में भी हमने बात करी थी, चंद्रयान 3 की, तो उसके बारे में बात कर लेते हैं। देखो ये मतलब बनाया गया था 15 अगस्त 1969 को बेंगलुरु कर्नाटका के अंदर इसका जो है हेडक्वार्टर है। चेयरमैन कौन है? S सोमनाथ 2024 के मुताबिक, ठीक है। तो ये थी हमारी कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज इस पूरे वीक की जो आपको याद रखनी है, और ऐसी जो है कुछ और हम वीडियोस लेकर आएंगे डेली करंट अफेयर्स की प्लस मंथली करंट अफेयर्स की। तो स्टे ट्यून। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेक श्योर कि आप जरूर कर लें। और अगर आप किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके पास ये दो एप्लीकेशन जरूर होनी चाहिए, एक है वोकैब 24 एंड दूसरा है GK 24। ये दोनों आपको इंग्लिश और यहाँ पे GK की प्रिपरेशन करने में बहुत ज्यादा मदद करेंगे, और दोनों ही फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो जाके प्ले स्टोर से डाउनलोड जरूर कर लेना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल हियर। आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट वन।